तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f(x = 5x - 3) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, एट x = -3 एंड एट x = 5। मतलब क्या है कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) 5x - 3 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस दिखाना है। किस किस पॉइंट पे? एक बार x = 0 पॉइंट में दिखाना है, दूसरा बार में x = 3 -3 में, एंड थर्ड में x = 5 में। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हमको ये फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 5x - 3, ठीक है। तो हम लोग का जो है फंक्शन f(x) है जो है f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, x = -3 एंड x = 5। इन सारे पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी निकालेंगे 0 पे। कंटिन्यूटी एट x = 0, ठीक है, x = 0 में निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग फंक्शन निकाल लेते हैं। f(x) = 5x - 3 दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या x में निकाल रहे हैं, तो f(0) = 5 × 0 - 3। तो f(0) हो गया हमारा ये 0 - 3, यानी f(0) हमारा निकल गया -3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे LHL एट x = 0 पे निकालते हैं, ठीक है। तो LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू, फंक्शन रख देते हैं हम लोग, मान के चलो ये फंक्शन है 5x - 3, ठीक है। तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे 5 तो 0 - 3 ये अप्लाई कर दिए, तो हो जाएगा 5 0 - 3 यानी -3, ये हो गया -3, है ना। इसके बाद हम लोग निकालेंगे RHL निकालते हैं यहाँ पे, RHL एट x = 0 पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यह f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 5 तो 0 - 3, तो हो गया 5 यहाँ पे 0 - 3 यानी -3, ये आ गया, ठीक है। मतलब तीनों में देखें फंक्शन f(x) में ये फर्स्ट टाइम है जो फंक्शन में हम लोग वैल्यू रखे 0, तो हमारा वैल्यू आया f(0) आ गया -3। लेफ्ट हैंड लिमिट जब किए हैं तो उसमें -3 आ गया, और फिर राइट हैंड लिमिट किए हैं तो उसमें भी 3 आ गया। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि तीनों इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो है पॉइंट x = 0 में ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग इसको आगे दिखाते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको कंडीशन में हम लोग दिखा सकते हैं, इस तरह से कंडीशन दिखाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन है इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इक्वल टू f(x). यदि मतलब तीनों हमारा इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू -3, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0 पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन है कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग पॉइंट -3 पे चेक करेंगे, है ना। तब तक आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट -3 पे लेके देखते हैं। चलिए x = 0 में तो हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग देखते हैं -3 पे चेक करते हैं, फंक्शन वही लेना है, ठीक है। इसमें हम लोग -3 रखो, 5 × -3 3 इक्वल टू
-15 -3 यानी -18 कितना आ गया, f -3 आ गया, 18 आ गया। ठीक है, RHL अब देखेंगे, LHL सॉरी LHL एट लिमिट x टेंस टू fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस, और यहाँ पे 5x -3। ठीक है, लिमिट x टेंस टू माइनस, और यहाँ पे 5 to 3 -3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया -15 -3 -15 -3 ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया हम लोग का। फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL एट x इक्वल टू -3 लिमिट x टेंस टू fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव -3। इसमें लिमिट पुट करते हैं तो 5 इंटू -3 -3 15 3 यानी -18। ठीक है, तो हमने देखे इधर से फंक्शन में भी हमारा -18 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक किए तो इसमें -18 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट में चेक किया तो इसमें भी हमारा 18 आया। तो तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू -fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव fx और फिर fx इक्वल टू -18। तो फंक्शन जो होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x इक्वल टू -3 है ना। इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग को लास्ट एक बार और चेक करना है 5 पे। ठीक है, तो 5 में चलिए आइए हम लोग चेक करते हैं। जो हम लोग ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि फंक्शन दिया हुआ है 5x -3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे किस में, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 में। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन में चेक करते हैं fx इक्वल टू 5x -3। ठीक है, तो f5 इक्वल टू 5 इंटू 5 -3 तो 25 -3 यानी 22 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे फंक्शन हम लोग रखते हैं fx 5x -3 इक्वल टू, इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे 5 इंटू, सॉरी यहाँ पे है हम लोग जो है यहाँ पे लेना है 5 लेना है, सॉरी 5 लेना है। तो 5 -3 यानी 25 -3 बराबर 22। अब जो है हम लोग राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट देखते हैं। ओके, fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे लिमिट डायरेक्ट 25 यानी 22। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि तीनों हम लोग का इक्वल हो जा रहा है। सॉरी, ये जो हमारा है 5 माइनस fx is continuous, therefore fx is continuous at point x equal to 0 and x equal to -3 and equal to 5। आई होप ये जो क्वेश्चन है पूरा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एट x इक्वल टू 3। मतलब हम लोग को एग्जामिन करना है, हम लोग को जांच करना है कि x इक्वल टू 3 में इस फंक्शन पे कंटिन्यूअस ये है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और हम लोग कंटिन्यूटी चेक किस पे करना है, x इक्वल टू 3 में। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 में चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन पे निकालते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह में 3 लेंगे और 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 9 दूना 18 माइनस 1 यानी 17, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एल एट एक्स इक्वल टू 3 में, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू किस पे, 3 माइनस एफ एक्स, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे हो जाएगा, फंक्शन हम लोग रख देते हैं इस पे x 3 माइनस यानी 2x स्क्वायर माइनस 1। लिमिट पुट करते हैं इसमें यदि, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे 2 इंटू 9 9 टू 18 माइनस 1 यानी 17। अब हम लोग निकालेंगे आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 3 में। तो यहाँ से निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन किसको रखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 पुट करो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 यानी 9 टू 18 माइनस 1 यानी 17। तो देखिए तीनों कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, तीनों कंडीशन में इक्वल दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कहेंगे कि ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लोग इसका कंडीशन इसका शो करवा देते हैं, इसको इरेज करके यहाँ से करते हैं। Therefore limit x tends to 3 minus f x equal to limit x tends to 3 positive f x equal to फंक्शन जो है इक्वल टू कितना आ रहा है 17, ठीक है। Therefore f x जो है f x is continuous at x equal to 3 पे, है ना। इस तरह से हम लोग का ये है एग्जामिन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम लोग इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं। पहले कि हम लोग क्या किए, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम लोग फंक्शन में रखे, फंक्शन में रखने पे हमारा 17 आ गया। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले x इक्वल टू 3 में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालें तो इसमें भी 17 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में भी 17 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं तीनों जो है इक्वल आ रहा है, क्या है 17। तो फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस। ओके चलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यूटी का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है हमारा कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है। देखिए एग्जामिन करना है, मतलब हम लोग को देखना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। एंड थर्ड सी नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5 कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। और डी नंबर में है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चंस को हम लोग को शो करवाना है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, यानी कंटिन्यूटी है कि नहीं, ये हम लोग को एग्जामिन करना है, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए नंबर क्वेश्चन क्या है। ए नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस फंक्शन को देख रहे हैं, ये जो फंक्शन है क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स इज
fx is a continuous, fx क्या है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब हर एक रियल नंबर पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये fx जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये क्या होगा, कि हर एक फंक्शन पे वो पॉलिनोमियल होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन हम लोग को कह रहा है, ये तो हम लोग फर्स्ट जान गए। अब सेकंड में हम लोग यहाँ पे देखते हैं बी नंबर में। चलिए इसको हम लोग पहले इरेज करते हैं, देन हम लोग बी नंबर देखेंगे। अब चलिए हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में है हमारा fx इक्वल टू 1/x-5, यहाँ पे क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 5 कर रहा है। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 5 कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एट x इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं हम लोग 5। ठीक है, मान के चलो 5 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है कि फंक्शन fx इक्वल टू 1/5 - 5, यानी हम लोग देखिए यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या कर दिए, पुट 5 पुट कर दिए, यानी x की जगह 5, तो इसका क्या है 1/0, और 1/0 हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 1/0 यानी इनफाइनाइट। तो हम लोग कह सकते हैं fx इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, fx क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर fx जो होगा, fx इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो क्या होगा कि fx क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब देखेंगे कंटिन्यूअस कब हो सकता है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट x टेंड्स टू c। मान के चलो c क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 एक्सेप्ट 5 को छोड़ के कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए इसमें लिमिट लगा के हम लोग देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। ठीक है, x टेंड्स टू c, तो हम लोग फंक्शन लेंगे x - 5। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू c। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, c - 5। ठीक है, c - 5 ले लेंगे, c - 5, तो हमारा यहाँ पे देखिए फंक्शन हम लोग ले सकते हैं fc इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसका 1/c - 5, ये भी हो गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको ले सकते हैं c - 5। मतलब क्या है कि लेट हम लोग क्या किए कि x टेंड्स टू c, जब x टेंड्स टू c हम लोग को c लिया, यानी c एक क्या है, एक c, यानी हम लोग कोई भी लिमिट ले सकते हैं। लिमिट मतलब 1 2 3 से लेके एक्सेप्ट मतलब 5 को छोड़ के बाकी जो है 6 7 हम लोग लिमिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ पे सपोज दैट 1 रखते हैं या फिर 6 रख दिए, तो यहाँ पे 6 - 5 यानी 1 आ गया, यानी ठीक है 1 आ रहा है इसमें। उसके बाद यहाँ भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि x के 6 ले रहे हैं, तो 6 मैंने यहाँ भी 1 आ रहा है, ये फिर कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग इसको कहेंगे हम लोग क्या कि fx इज कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब x बिलोंग्स टू r मतलब ये क्या होगा कि हर एक रियल नंबर में होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, 5 को छोड़ के। 5 को छोड़ के सभी रियल नंबर पे ये क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये जो बता रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तब अब हम लोग इसके बाद सी नंबर हम लोग देखते हैं, तब तक आप लोग इसको पॉज करके अपना कॉपी में लिख लीजिए। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन सी वाला हम लोग देखेंगे, सी वाला। ठीक है, तो चलिए इरेज कर लेते हैं हम लोग बोर्ड को। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सी नंबर क्वेश्चन है हमारा, fx दिया हुआ है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 और यहाँ पे x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको चेक करते हैं, किसमें हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू -5, यानी -5 में हम लोग चेक करके देखते हैं। ठीक है, एट x इक्वल टू -5। ठीक है, इसमें चेक करते हैं
है ना। तो इसमें चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि मान के चलिए एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। मान के चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5 पुट करते हैं तो -5 + 5 क्या होगा 0, डिनोमीटर 0 हो जा रहा है, यानी ये क्या इनफाइनाइट हो जा रहा है, इनडिफाइंड हो जा नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एफ एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -5। मतलब -5 पे क्या होगा कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस होगा कब, ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि फिर हम लोग इसी तरह जो हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में लेट x टेंस टू सी, x टेंस टू सी मतलब इस -5 को छोड़ के बाकी सब लिमिट्स में चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी, और फंक्शन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू सी, इसको हम लोग स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी में हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, x माइनस 5 और दूसरा टर्म हो जाएगा x प्लस 5 और नीचे हो जाएगा x प्लस 5, ये कैंसल आउट हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू सी इक्वल टू नहीं देते हैं, बचा क्या x माइनस 5, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा x के जगह में हम लोग का हो जाएगा c माइनस 5। ठीक है, अब c माइनस 5 हो गया, मतलब हम लोग c के जगह में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलिए 1 लेते हैं तो 1 इसमें वैल्यू आ रहा है, 1 लेते हैं तो -4 आ रहा है, 4 लेते हैं तो 1 आ रहा है। इस तरह से हम लोग जो है कोई भी हम लोग लिमिट लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू r। मतलब क्या होगा, एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा सभी x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर पे, एक्सेप्ट मतलब हम लोग इसको छोड़ के किसको छोड़ेंगे, -5 को छोड़ के। ठीक है, -5 को छोड़ के जितना भी रियल नंबर होगा सभी के सभी में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये भी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का डी, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 5। इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो ये फंक्शन दिया हुआ है हम लोग का मॉड x माइनस 5। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। हम लोग सबसे पहले 8 x इक्वल टू 5 में हम लोग चेक करके देखते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर में क्या है x माइनस 5 है ना। तो हम लोग इसको x माइनस 5 है तो हम लोग 5 में हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं इस पॉइंट्स। तो लेट 8x इक्वल टू 5। ठीक है, तो फंक्शन दिया हुआ है हमारा मॉड ऑफ x माइनस 5। तो हम लोग इसको देखो चेक करते हैं, यदि यहाँ पे 5 माइनस 5 इक्वल टू देख रहे हैं कि ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, एकदम 0 हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ठीक है, और हम लोग और कंडीशन में चेक करेंगे। मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं लेट x टेंस टू c। ठीक है, x टेंस टू c इसमें भी हम लोग लेके एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें हम लोग केस इसमें ले सकते हैं, केस। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस लेके हम लोग चलेंगे, है ना। लेट x टेंस टू c, यानी केस 1 में हम लोग देखेंगे कि लिमिट हम लोग लिए हैं x टेंस टू c लिए हैं, c यानी हम लोग कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो c ग्रेटर देन 0 मतलब क्या कि 5 से बड़ा वैल्यू लेके देखते हैं लिमिट का वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू c मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू c माइनस 5 मोड के अंदर, और ये फिर क्या हो जाएगा c माइनस, लिमिट हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो c माइनस 5, यानी हम लोग इसमें मान के चलो कि 6 लेते हैं, 6 माइनस 5 यानी 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी हम लोग लगे c का वैल्यू हम लोग ग्रेटर लेते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 में यानी इसमें आ रहा है, यानी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस हो रहा है। क्योंकि देखिए ये भी सेम वैल्यू दे रहा है और ये भी फंक्शन भी सेम वैल्यू दे रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। अब देखें केस 2 में c लेस देन 5। अब लेस देन 5 यानी 5 से
कम लेना है, छोटा लेना है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू सी मोड के अंदर में x माइनस 5, और फिर लिमिट x टेंस टू सी सी माइनस 5, और c माइनस 5 यानी ये जो है स्मॉल वैल्यू देगा, तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन जो एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हर एक x का हर एक रियल वैल्यू पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको पॉज करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। मतलब क्या होगा कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन, इस कंटिन्यूअस होगा, कब होगा, एक्स इक्वल टू एन पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो जहाँ पे एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग देखते हैं सोल्यूशन, इसको करके देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन एट एक्स इक्वल टू एन, ठीक है। इस पर मान के चलिए कि एट एक्स इक्वल टू एन पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन, तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग रखते हैं एन रखते हैं, तो एन का पावर एन हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा हम लोग लगाते हैं, लिमिट लगा के देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू किस पे हम लोग देखेंगे, एन पे। तो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन, और एफ एक्स का वैल्यू हमारा दिया हुआ है एक्स का पावर एन। तो हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एन का पावर एन। यानी देखिए कि इसमें जो फंक्शन भी हम लोग लिमिट अप्लाई किए हैं, फिर भी देखो दोनों का फंक्शन का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू दोनों क्या सेम आ रहा है ना। तो हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर कि एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन का पावर एन हो गया। यानी इक्वल हो गया, फंक्शन का भी वैल्यू और लिमिट का वैल्यू दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। यानी फंक्शन जो है एक्स का एक्स इक्वल टू एन, एन पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। आई होप स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसको पहले पॉज करके लिखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज। फंक्शन दिया हुआ है एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। जब क्या होगा, एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू इक्वल होगा एक्स इक्वल टू 1, या फिर लेस देन होगा तो ये हम लोग वैल्यू लेंगे। अब जब एक्स ग्रेटर देन होगा तो हम लोग ये वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, और इसके बाद क्वेश्चन इसमें है कंटिन्यूअस सेट, कहाँ पे चेक करना है, एक एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, दूसरा एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है, और तीसरा एक्स इक्वल टू 2 पे करना है। मतलब क्या कि लेस देन, लेस वैल्यू में हम लोग देखिए मतलब एक से कम, यानी 0 में एक बार चेक करके देखना है, तो 0 में चेक करेंगे, फिर ग्रेटर देन 1 यानी 2 में करके देखेंगे, और एक तो ऑलरेडी हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है 1, तो इसमें हम लोग चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पे करके देखते हैं, ठीक है। तो 0 पे करेंगे क्या कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू हम लोग 0 पे हम लोग कब लेंगे, यहाँ पे लेस देन वाला, जैसे क्या एक्स लेस देन 1 यानी 1 से छोटा होगा, यानी एक्स इक्वल टू 0 यानी ये वाला वैल्यू लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एफ 0 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखेंगे हम लोग फिर लिमिट लेके हम लोग लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। अब फंक्शन जो है हम लोग देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यही फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये एक्स ले लेते हैं, एक्स, अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 तो 0 हो जाएगा ये पूरा फंक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और ये एफ एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 0 में ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग चेक करके देखते हैं, हम लोग क्या चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 2 पे हम लोग चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 पे करेंगे एफ एक्स इक्वल टू, देखिए आप 2x इक्वल टू 2 यानी x ग्रेटर देन 1, ये वाला हम लोग को लेना पड़ेगा, x इक्वल टू 5। तो f2 इक्वल टू 5 हम लोग ले लिए। ठीक है, अब जो है लिमिट लेके देखते हैं, x टेंस टू 2, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 2 और इसका हम लोग इसमें भी लेंगे 5, तो ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया। तो फंक्शन जो होगा हमारा therefore एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 और यह है एफ एक्स इक्वल टू 5। तो हम लोग कह सकते हैं एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे। मतलब दोनों पॉइंट पे क्या हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। कहाँ पे, x इक्वल टू 0 लिए तो भी कंटिन्यूअस हुआ और x इक्वल टू 2 लिए फिर भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस हुआ। दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट 1 पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको पॉज करके आप कॉपी में नोट करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे 1 पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे 1 पे हम लोग चेक करते हैं, 8 पॉइंट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं ना, इसमें कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन में चेक करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू यानी इक्वल टू में ये होना चाहिए x, तो f1 इक्वल टू 1। अब लिमिट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 में माइनस, यानी ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है नेगेटिव और यहाँ पे एफ एक्स हम लोग लेके चल रहे हैं x को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिमिट लगा लेंगे तो हो जाएगा लिमिट अप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं इसमें अप्लाई, तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया, है ना। अब हम लोग RHL लेके देखेंगे, RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, प्लस वाला हम लोग लेके देखेंगे, एक से मतलब पॉजिटिव साइड वाला, तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब ये वाला हम लोग लेंगे पॉजिटिव, है ना, तो ये लेंगे हम लोग 5 हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा फंक्शन का वैल्यू 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारा 5 आ जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा इक्वल टू लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिख लेंगे x टेंस टू 1 पॉजिटिव एंड ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। ये दोनों तो इक्वल हो रहा है लेकिन वो इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मतलब ये जो फंक्शन जो है, देखिए
हम लोग फंक्शन पे ये 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 1 आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट जब किए तो 5 आ जा रहा है, तो तीनों में इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये एक कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे।